मैं अजय पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान एवं मजदूर संघ। मैं इंद्रोनील भट्टाचार्य, राष्ट्रीय महासचिव किसान एंड मजदूर संघ। सर, मेरा सवाल है, अभी अभी आपने खुद बोला कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको नहीं पता कि आलू ऊपर उगता है या पेड़ में। जिन लोगों ने अभी ये बिल बनाया है, जिस जगह पे बैठ के एसी में बैठ के बिल बनाया है, क्या उनको पता है कि आलू पेड़ के ऊपर लगता है या नीचे? भैया, ये जिन लोगों ने बिल बनाया है, उस बिल की कमेटी में आप जिन लोगों को देखेंगे, जो लोग उस बिल की कमेटी में थे, ये बिल एक दिन में तैयार नहीं हुआ। इस बिल को तैयार करने में 2.5 साल लगे हैं, और जो 2.5 साल लगे हैं, इस देश के 12 लाख किसानों से संपर्क किया गया है, और उसमें से 6 लोग ऐसे हैं जो उन किसानों के पास जा करके इसके बारे में उनसे चर्चा करके तब ये बिल तैयार हुआ है। ये बिल एसी में बैठ करके नहीं बना है। आप नरेंद्र मोदी को आप ये बोल करके खारिज नहीं कर सकते कि वो एसी में रहने वाले व्यक्ति हैं। विरोध क्यों प्रदर्शन कर रहा है? जब किसान के हित का बिल है तो किसान विरोध क्यों कर रहा है इसका? सबसे पहली चीज है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप किसानों को इसमें देखेंगे ही नहीं कि किसान विरोध कर रहा है। इसमें राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, इसमें कोई किसान विरोध नहीं कर रहा है। सवाल है कि आज तक जो भी बिल पास हुए हैं संसद में, बिना विपक्ष की चर्चा के कोई भी बिल पास नहीं हुआ। मगर यहाँ ना तो विपक्ष था ना चर्चा थी, और फिर भी बिल पास हो गया 3 दिन के अंदर। तो ये क्या विडंबना है और कैसे? सर, ये तो संसद और संसद को चलाने वाले लोग इसका जवाब देंगे। मेरा जवाब, मेरे संगठन का जवाब ये है कि ये चर्चा करके पास होता तो हमें और खुशी होती। लेकिन जो लोग चर्चा करने वाले लोग थे, जब वो संसद छोड़ के किसान बिल के मुद्दे पे बाहर भाग जाएंगे तो चर्चा कौन करेगा? जहां चर्चा की बात आती, उनको खड़े होकर के किसान हित की चर्चा उस संसद के अंदर करनी चाहिए थी, ना कि इंडिया गेट पे ट्रैक्टर जलाने की जरूरत थी। उस किसान बिल को वहां पे आपको चर्चा करने की जरूरत थी। आप संसद छोड़ के भाग जाएंगे और इसका दोष हमको देंगे तो ये उचित नहीं है। जो उनकी जमीन को अपने साथ एग्रीमेंट करेगा कि इस पे जमीन का एग्रीमेंट नहीं होगा। सबसे पहली चीज आप समझिए, उस जमीन का, किसान की जमीन का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्रीमेंट किस चीज का होगा? फसल का। समझ गए ना? पहली चीज है कि फसल का एग्रीमेंट होगा। और इस बिल के अंदर एक क्लॉज है मैडम, वो क्लॉज ये है कि किसान जब भी चाहेगा तो वो स्वतंत्र है उस साहूकार से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए। वो 1 साल से लेकर के 10 साल 15 साल तक उससे समझौते कर सकता है। लेकिन उस समझौते को किसान जब तोड़ता है तो चैलेंज कहीं नहीं होगा, लेकिन अगर साहूकार तोड़ेगा तो चैलेंज होगा। ये आप इस चीज को इसकी मूल आत्मा को समझिए कि इस बिल की मूल आत्मा क्या है। आपका प्रश्न इतना अच्छा है, इसके बारे में हमारा जो संगठन है, हम अब तक लगभग 3-3.5 लाख किसानों को इस बिल के बारे में बता चुके हैं। फसल बीमा जो होता था, अगर कोई नुकसान होता था तो उसका इंश्योरेंस उनको मिल जाता था जी। अब इस केस में किसान को इंश्योरेंस मिलेगा या जो जिनसे समझौता करेगा उसको मिलेगा? हाँ, ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि जो फसल बीमा था, वो फसल बीमा उसी तरह से रहेगा। ये बिल के अंदर है, वो फसल बीमा उसी तरह से रहेगा। अगर नुकसान होगा तो 100% से लेकर के 80% तक किसान को जो बीमा है वो भी मिलेगा, और जो समझौता है वो भी मिलेगा। दोनों चीजों का फायदा किसान को होने वाला है। और इसी डर के मारे उनको लगता है कि अगर किसान इस चीज को 1 साल के अंदर, अगर वो 2 फसल 3 फसल किसान को समझ में आ गया फसल उगाने के बाद, तो हमारा क्या होगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी चीज का है। सर,
आखिरी में आप क्या इंद्रनील जी आप कुछ कहना चाहें आखिरी क्या संदेश रहेगा जनता को? देखिए, हमारा संगठन किसानों के साथ है, किसानों के विकास के साथ है। किसान को जिसमें फायदा होगा हम उसके साथ हैं। ठीक। और देश का सभी किसान भाई को ये चीज़ समझना चाहिए कि ये जो बिल आया है ये उसके लिए है, उसका अपने अधिकार के लिए है। इसके बीच में कोई ब्रोकर या कोई दलाल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंट बैठा नहीं है। अपने मर्जी से, अपने आज़ादी से वो अपनी फसल उगाए और देश के घरों घरों में इसको पहुंचाए। एक चीज और लास्ट में करूंगा बोल करके। जी जी। आप एक चीज की कल्पना करिए, लोग बोलते हैं इस देश में जो व्यवसाय करता है वो ज्यादातर मारवाड़ी या गुजराती कम्युनिटी से आते हैं। एक इस देश का कि मारवाड़ी जो है वो व्यवसायी होता है, बिजनेसमैन होता है। अनाज या कृषि से संबंधित जो चीजें हैं उसमें भी सबसे ज्यादा बट नेचुरल वही लोग होंगे। आप एक चीज बताइए, आलू 35 रुपया किलो होता है तो इस देश में इतना हंगामा मचता है कि पूछिए मत। प्याज अगर 50 रुपया किलो हो गई, 1 किलो प्याज एक परिवार में 5 दिन कम से कम खाई जाती होगी एवरेज के तौर पे, नहीं तो 3 दिन तो खाई जाती है। लेकिन आप 1 किलो मटन और चिकन 200 रुपया किलो खरीद के ले आएंगे, 300 रुपया किलो खरीद के ले आएंगे, 500 रुपया किलो खरीद के ले आएंगे, आपका कोई विरोध नहीं है, कोई हो हल्ला नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि ये उद्योगपति करता है या उद्योगपति के लोग उस मेंटेलिटी के लोग करते हैं, एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। मारवाड़ी और गुजराती जो कम्युनिटी है 99% लोग चिकन और मटन खाते ही नहीं है, तो फिर वो क्यों इतना महंगा है, क्यों वो 200 रुपया 500 रुपया किलो बिकता है? हमको आपको इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। हमको आपको क्या परोसा जाता है ये सोचने की बात है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के थ्रू हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो। हमको आपको परोसा क्या जा रहा है? किसान का आलू 40 रुपया हो गया तो पूरे देश में उसकी खबर है, पूरे देश में हाहाकार है। और मटन 300 रुपया 500 रुपया किलो बेचेगा तो कोई हाहाकार नहीं, किसी तरह का कोई मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक न्यूज नहीं, एक खबर नहीं। ये कौन सा दोगलापन है लोगों का? इस पे भी लोगों को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए सर। लेकिन इस जो आलू 35 रुपए, प्याज 50 रुपए किलो होने से किसान को फायदा नहीं है, व्यापारी को फायदा है। क्या आपको लगता है कि सरकार व्यापारियों की हेल्प के लिए बात कर रही है? व्यापारी का फायदा तो 1 दिन के लिए है या 2 दिन के लिए है। इसमें जो अभी बिल आया है वो व्यापारी के फायदे को जो दलाल ले रहे थे उसी को तो खत्म करने का ये बिल है कि आदमी आज जो प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपया कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए दिया है, आप उसकी कल्पना करके देखिए ना। कम से कम हर जिले के अंदर 10-10 और 20-20 कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। हमारे किसान की तो मजबूरी है ना, हमारे पास जब व्यवस्था ही नहीं है, हम आलू को अगर 3 महीने अपने घर में रख लें तो हमारा आलू आधा सड़ जाएगा। हमने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ही नहीं किया ना। इससे जो अभी आया है इससे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। सर चलते चलते एक सवाल का जवाब देते चले जाइए आप। किसान और जवान, जवान और जय किसान का नारा सभी ने सुना है, देशवासियों ने, लेकिन आपको लगता है कि सारी सरकारें, एवरी सरकार है जो भी भारत सरकार में आती हैं या हैं या आके चली गई, सब किसान और जवान पे राजनीति करती हैं? देखिए, राजनीति तो राजनीति है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति करेंगी, लेकिन उस राजनीति में से जो अच्छी चीजें निकल के आएगी उसको ग्रहण करना इस समाज का काम है। बुरी चीजों को छोड़ना हमारा काम है।
अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना। अब आपने जय जवान जय किसान की चर्चा की, तो आप कल्पना करके देखिए ना, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी और अभी 2 दिन पहले शास्त्री जी का जन्म जयंती था, और जब शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो क्या स्थिति थी इस देश की। उस साल अकाल पड़ा था और अकाल में गेहूं अमेरिका से आया था। वो गेहूं जो है, आधा गेहूं और आधा उसमें सड़ा हुआ कंकड़ और गेहूं था। उसको, मैं तो बनारस का रहने वाला हूं, बनारस के एक गांव का। हमारे यहाँ मेरे पिताजी और मेरे दादाजी बताते थे, उस गेहूं को हम लोग नदी में ले जा करके 3-3 4-4 दिन छानते थे, सुखाते थे 5-5 दिन, तब खाने की हमारी स्थिति होती थी। लेकिन जब गांव से, बनारस के रामनगर के गांव से निकला हुआ व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, वो एक नारा देता है, हफ्ते में 1 दिन हम उपवास करेंगे, लेकिन किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ये पूरा देश हफ्ते में 1 दिन 5 साल उपवास रहा। और दूसरा नारा उन्होंने दिया, जय जवान जय किसान। इस देश में 2 ही ऐसे लोग हैं, एक हमारी रक्षा करने वाला जवान है जो बॉर्डर पे खड़ा होकर के हमारी रक्षा करता है, दूसरे इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला अन्नदाता है, वो किसान है। और उन्होंने जब ये नारा दिया जय जवान जय किसान, दूसरे साल इतना अन्न पैदा हुआ कि जिस अमेरिका से हम सड़ा हुआ गेहूं लिए, उसको हम चावल सप्लाई किए। ये गांव के व्यक्ति की सच्चाई की ताकत है। जब इस राज सत्ता पे गांव का व्यक्ति बैठता है तो क्या परिवर्तन होता है, ये करके उन्होंने जवाहरलाल शास्त्री जी ने दिखाया। और मुझे लगता है कि वही गांव का निकला हुआ व्यक्ति आज राज सत्ता पे बैठा हुआ है। जिस प्रधान सेवक की हम कल्पना करते थे, वो कल्पना को इस बिल से किसानों को पूर्ण होगा, ये हमारी पूरी आशा और विश्वास है। थैंक यू, धन्यवाद। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।